असली को नकली बनाने वाले कौन? स्वधर्मी या विधर्मी? स्वधर्मी स्वधर्मी या तो अभी स्वधर्मी हो रहे ना। हाँ नहीं, यहाँ तो कोई झगड़ा नहीं है। नहीं यहाँ नहीं है, मगर बाहर है। जो बाहर झगड़ा है वो आपको झगड़ा इसलिए नजर आ रहा है कि अभी आपकी बुद्धि में ये बात बैठी नहीं कि इस ब्राह्मण परिवार के अंदर हर धर्म की आत्माएं घुसी बैठी है क्या? हाँ, जब तक दूसरे धर्मों की आत्माएं इस ब्राह्मणों की केले के अंदर घुसी हुई बैठी है तब तक ये झगड़ा चालू ही रहेगा और ये बहुत बड़ा रूप लेने वाला है। एक बार तो ले चुका बाबू, कैसे लेगा? बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। बाबा डर पाए देते हैं। दुनिया में इतना बड़ा रिवॉल्यूशन कभी हुआ ही नहीं जितना बड़ा रिवॉल्यूशन अभी दुनिया में होने वाला है। हाहाकार फिर जय जयकार। बाबा डराते थोड़े ही मजबूत बना देते हैं, मजबूत बना देते, डराते थोड़े। जिनके अंदर कमजोरी होगी वो इंदिरा गांधी बनेगी। बड़ा मजबूत करके तो आगे आओ क्या जल्दी निकले हैं। और विष्णु के चित्र में चेक करें और ये कमल का फूल और शंख, छोटी मम्मा बड़ी मम्मा का बोलते हैं। हाँ, ज्ञान का चक्र ज्यादा किसका चलता था? जो भी बेसिक नॉलेज थी उस बेसिक नॉलेज में आदि से लेकर के अंत तक चक्र किसके हाथ में स्थायी रहा? तो वो चक्रधारी हो गई, वो एक आत्मा हो गई जिसके हाथ में चक्र है। बड़ी मम्मा का बड़ी शंख फूकता है तो लड़ाई शुरू हो जाती है। जब महाभारत युद्ध हुआ तो अपने अपने शंख बजाए दिए, तो शंख की आवाज चारों तरफ बराबर बराबर गूंजती है। तो कौन निकलेगा जब लड़ाई शुरू हो जाएगी? है? हाँ, एक मक्खी ऐसी निकलती है जिसके पीछे सारा झाड़ जाता है, बस लड़ाई शुरू हो जाएगी। स्थापना हुई और विनाश शुरू हो जाएगा। तो शंख कहो, रणभेरी कहो, उसकी कहो, कब तक होगा? जब आप अनिश्चय बुद्धि होना बंद करें। हैं? वो टाइम बता दिया ना, टाइम तो बता दिया। तीसरी मूर्ति का टाइम नहीं बताया अभी? है? हाँ, क्या टाइम बता दिया? 2007 2008। हाँ जी, क्यों ये 2007 2008 क्यों निश्चित कर दिया है? 4 में शूटिंग पूरी हुई है, 4 में शूटिंग पूरी हुई और शुरू में लगे 14 साल, फिर लगे दूसरी मूर्ति में। हाँ, पहली मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 14 साल लगे। 36 से लेकर के 50-51 के बाद कहीं जाकर के आध्यात्म ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उससे पहले ब्रह्मा का निश्चयात्मक बुद्धि से ज्ञान नहीं था। ऐसे दूसरी मूर्ति को प्रत्यक्ष होने में 7 साल लग गए। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा 68 में और 76 में दूसरी मूर्ति प्रत्यक्ष हुई तो 7 साल लगे। तो तीसरी मूर्ति को भी प्रत्यक्ष होने में कुछ टाइम लगेगा या नहीं लगेगा? लगेगा। तो उसका आधा वहां भी कर दो, 3-4 साल तो लगना ही लगने में। ये बार बार बोल प्रश्न क्यों इंतजार होगा? परेशान हो गए क्या? ज्ञान ध्यान से। बाबा भी 4 रोज पहले टेलीफोन आया था,
अहमदाबाद दक्षिणान मंदिर से बोल रहा हूँ मैं, विजय भाई। अच्छा। तो बाबा ने यहाँ प्रोग्राम रख दिया है भट्टी का। हाँ। तो आप कितने युगल आ सकते हो जयपुर से? अच्छा। जल्दी से जल्दी आने की कोशिश करो। हाँ। तो मैंने कहा आप अपना नंबर दे दीजिए, हाँ। हम आपको बता देंगे। तो नंबर ले लिया मैंने उससे, बस बाकी और कुछ नहीं। नंबर लिया उन्होंने? हाँ। तो वो क्या नारायण स्वामी नारायण मंदिर का? हाँ। स्वामी नारायण मंदिर का नंबर है? हाँ। हैं? नहीं, उसका खुद का नंबर है। भाई की विजय भाई करके किया वो। विजय भाई का। और ये उसी की गेम का। तो कौन सी भट्टी करने के लिए बुलाया, पूछा नहीं आपने? ये मैंने पूछा था। हाँ। तो कहते हैं अभी आगे के लिए जो प्रोग्राम है उसके बारे में चल रहा है, तो आप जितने युगल आओगे ना, हाँ। उतने ही अच्छे हैं। 108 ही बोला जाएंगे जयपुर में। चलो ये तो किटकैट है, ज्ञान की बात है, जो अनिश्चय बुद्धि बनाती है वो निकालो बाहर। बाबा ये विष्णु में दिखाया है, व्यक्तित्व जेंट्स दिखाया है। हाँ। और वैसे बोलते हैं वैष्णो देवी। हाँ। तो इसमें मैन कौन रहेगा? मुख्य कौन रहेगा? वैसे नारायण वाली आत्मा रहनी चाहिए ना? नहीं नहीं, ज्यादा श्रृंगार तीनों मूर्तियों में किसको दिखाया है? विष्णु को दिखाया है, न ब्रह्मा को दिखाया, न शंकर को दिखाया। तो आप जो दुनिया बनाने जा रहे हैं वो कौन सी मूर्ति की दुनिया बनाने जा रहे हैं? ज्ञान और गुण रत्नों से श्रृंगारी हुई संगम की स्वर्ग की दुनिया बनाने जा रहे हैं ना? है सत्युग के आज में जब राधा कृष्ण कॉरोनेशन हो जाएगा फिर तो वृत्ति कला शुरू हो जाएगी। तो आप तो चढ़ती कला के टॉप में पहुंचने वाले हैं, तो कौन सी मूर्ति को रखेंगे? लक्ष्य तीनों मूर्तियों हमारा लक्ष्य कौन सी मूर्ति का है? लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है ना। तो उसमें जब लक्ष्मी को आगे कर दो तो महालक्ष्मी हो जाती है, नारायण को आगे कर दो तो महानारायण हो जाता है, विष्णु बन जाता है। इसमें वो है कि त्रिमूर्ति को एक्यूरेट करो, तो इसमें जो व्यक्तित्व दिखाना है चेहरा, तो वैष्णो देवी का होना चाहिए, नारायण का होना चाहिए। वो जब चेहरे दिखाएंगे तो उनमें देखना पड़ेगा ला और लव का बैलेंस किसमें है। वो तो नारायण वाले जगदम्बा में है, जगदप्पा में है, ब्रह्मा में है, सरस्वती में है, किसमें है? अंत तक बैलेंस किसमें कायम रहा? क्योंकि ओम राजे मम्मा ने तो पूरा पूरा ब्रह्मा को फॉलो कर लिया। इसलिए ओम राजे मम्मा शरीर रहते रहते एडवांस ज्ञान तक नहीं पहुंच पाई। अब शरीर छोड़ने के बाद अभी तो सूक्ष्म शरीरधारियों को ज्यादा पहुंच है ज्ञान की। तो छोटी मम्मा और बड़ी मम्मा, बड़ी मम्मा कौन है? जगदम्बा बड़ी मम्मा, और छोटी मम्मा हाँ तो वो प्रवेश करेगी ना छोटी मम्मी में। छोटी मम्मी को क्यों आधार बनाएगी? जो काम खुद नहीं हो सका वो कार्य उसके द्वारा पूरा करेगी। तो ला और लव का बैलेंस होगा। अभी लव ही लव है। कहीं भी देख लो जाके कोई ब्रह्मा कुमारी आश्रम में ज्ञान का कोई प्रश्न पूछेंगे और फट आपकी की हो जाएगी शंकर पार्टी और खिलाने पिलाने में और रखने में और मीठी मीठी बातें करने में बड़े उत्साह। मैं अगर प्रश्न बोलूँ तो किसी को तैयार हो जाते। वही ज्ञान की पालना नहीं है, नहीं ला की पालना नहीं है, लव की पालना है। और लव भी झूठा हो गया। बिना ला के लव हमेशा झूठा होता है। तो वो बैलेंस तब बनेगा जब तीसरी मूर्ति एडवांस में आ जाए। वो कौन है मूर्ति? नाम तो गिना दिए, फिर से एक बार गिना लो। ये हो सकती ये नहीं, फिर यही है, वो कौन है? वो कौन सी मूर्ति है जिसके लिए कहें यही है? हाँ तो वही आगे रखना पड़ेगा। क्योंकि बाबा आकर के माताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं या पिताओं का मर्तबा बढ़ाते हैं? भक्ति मार्ग में तो पुरुष रूप दिखा दिया विष्णु का, ज्ञान मार्ग में किसका रूप दिखाना है?
नहीं दिखाना है। हाँ, और दिल्ली का जो आपने बताया ना, हाँ, तो वैसे तो ये शरीर के ऊपर ही बैठती है, दिल है, अगर उसमें बैठ गया ज्ञान, दिल्ली के अंदर आजादी हो गई, फतेह हो गई, और दिल में बैठ गया तो वो फतेह हो गई। क्यों? ध्यान अगर सही बैठ गया तो क्या दिल्ली ने कैसेटें नहीं चलाई है? ज्ञान की कैसेटें चली नहीं है क्या? चली है। ज्ञान की कैसेटें सुनो, मम्मी की कैसेटें नहीं सुनी? सुनी है नहीं सुनी? सुनी है, अच्छी लगती है ना? है अच्छी लगती है, लेकिन एक चित्र ऐसा है जिस चित्र पर मम्मी ने कोई त्रिमूर्ति का चित्र, सब चित्रों पर कमेंट्री है और त्रिमूर्ति पर अब मम्मी की कमेंट्री नहीं। तो सारा ज्ञान ले लो और बाप त्रिमूर्ति बाप का बुद्धि में ज्ञान न बैठा हो तो सारा जीरो हो जाता है। बाबा चक्कर तो जगदम्बा ने ज्ञान का ज्यादा घुमाया, हाँ, लेकिन त्रिमूर्ति का ज्ञान नहीं बैठने से चक्कर में नहीं आया, ओमरादी मम्मा आ गई। एक कैसेट में बोला है जगदम्बा ही माना चक्कर के बारे में। जगदम्बा सरस्वती टाइटल है, नहीं बड़ी मम्मी है उसका, उसके लिए। हाँ, लेकिन जगदम्बा जो टाइटल है वो टाइटल किसका टाइटल उनको मिला? बड़ी मम्मी आदि यज्ञ की आदि में जो माता थी ना, वही तो असली जगदम्बा थी। उसका टाइटल फिर ओम राधे को मिला जब उसने छोड़ दिया उस माता ने। ऐसे ही ब्रह्मा को प्रजापिता का टाइटल मिल गया जब आदि में प्रजापिता ने शरीर छोड़ दिया। हाँ जी, तो 16,108 में मतलब मूर्ति है, 9 का भाग हैं? 9 का भाग जाता नहीं, तो क्या उसमें 10 मूर्ति है या 8 में? 16,108 में 9 धर्मों का जैसे 8 धर्मों से हैं? 8 धर्मों से है क्या 16,000 की संख्या? हाँ, 9वां तो वैल्यूलेस है ना। वैल्यूलेस है, उसका नहीं जुड़ेगा। 10वां हैं? 9वां है, 10वां वैल्यूलेस। 9वां भी वैल्यूलेस नहीं, 10वां तो प्राप्ति में ही नहीं है। वैल्यूलेस। 10वां जो नास्तिक धर्म है वो कोई प्राप्ति करने में है ही नहीं, किसी प्रकार की कोई प्राप्ति नहीं होती उसको। वो तो इसी जन्म में सब कुछ ले लेता है। उसका क्या पाठ है? यावत जीवन उनका तो नियम है, यावत जीवे सुखम जीवे। ये जीवन जब तक है तब तक सुख से जियो। ऋणम कृत्वा घटम पीवे, खूब ऋण लेते रहो, उधार लेते रहो, घी पीते रहो। पुनर्जन्म कुछ मानते नहीं, स्वर्ग नरक कुछ भी मानते नहीं, भगवान कुछ भी मानते नहीं, तो 16,108 में आत्मा को भी नहीं मानते। 8 ही है। जो आत्मा को नहीं मानते हैं वही आटम तैयार कर लेते हैं। क्या एटम बम किसने निर्माण किए? जो आत्मा को नहीं मानने वाले थे उन्होंने एटम बम बना लिए। तो 8 धर्मों की होगी है 8 धर्मों की आत्मा होगी 16,108। हाँ जी, 8 धर्मों की वो है जिन्होंने प्राप्ति की है, विशेष प्राप्ति की है। 9वां धर्म वो है जिसने प्राप्ति ना के बराबर की है। आज समझ, नाम मात्र के लिए राजा ही कहते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रजा का कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री की बात को इनकार कर दे। एक कान से दूसरे कान से निकाल दे। मुरली में बोला ऐसा राजा बनेंगे जो कोई बात ही न माने। ये बाबा अष्टदर्शन होंगे वो क्या सूक्ष्म शरीरधारी होंगे या शरीरधारी? अष्ट रतन जो है उन रत्नों में क्या ज्ञान सूर्य की गिनती नहीं है? हीरे की गिनती नहीं है क्या? हीरा क्या सूक्ष्म शरीरधारी बनेगा?
नहीं तो ज्ञान सूर्य की फिर देव और रत्न दोनों में है? अर्थ देवों में भी तो है। हाँ, अष्टदेव तो है। अभी अष्टरत्न की बात कर रहे हैं, अष्टदेव की बात कर रहे अर्थ हैं। देवों में ज्ञान सूर्य की गिनती है, अष्टदेव में भी ज्ञान की गिनती है, माना ज्ञान सूर्य की दोनों में गिनती है। त्रिमूर्ति में भी उसकी गिनती है। त्रिमूर्ति में ऊंचे से ऊंची मूर्ति एक है, मीडियम मूर्ति एक है, और नीचे की मूर्ति एक है। जो नीचे की मूर्ति है उसको दुनिया वालों ने पूजा करना, मंदिर बनाना छोड़ दिया। बाकी ऊपर की दो मूर्तियां हैं, उनकी मूर्तियां बनती हैं, मंदिर बनते हैं, चित्र बनते हैं, पूजा होती है। तो ऐसा क्यों? वो तो ज्ञान सूर्य में तो ब्रह्मा बाबा प्रवेश था, तो ब्रह्मा बाबा रतन हो गया। अच्छा, ज्ञान ज्ञान रतन साकार में होंगे कि निराकार अव्यक्त में होंगे? नहीं, एक शास्त्र में ऐसा ही कुछ था, एक प्रवेश करने वाले रत्नों की गिनती। हाँ, तो मम्मा का नाम लो। ममता दे मम्मा हाँ, उनका शरीर है क्या? नहीं, प्रवेश करने वाले की बात बताई। हाँ। जैसा हाँ, मैं रत्नों में प्रवेश करने वाले हाँ, ऐसा अव्यक्त ब्रह्मा और सरस्वती तो अव्यक्त हो गए। हाँ, तो दिल दिमाग में प्रवेश होकर के कौन रहेगा? अरे बाप है, बाप के दिल और दिमाग में प्रवेश होकर के कोई साकार भी तो रह सकता है। चंद्रवंश किससे शुरू होगा? एकदम मरे हुए से शुरू होगा या जिंदा से शुरू होगा? तो जिंदा कौन? जिंदा ज्ञान चंद्रमा कौन? जगदम्बा है ना। तो कहाँ बैठाया हुआ है? उधर माथे में बैठाया हुआ है, नीचे गिरा दिया। जगदम्बा देव में है, रत्नों में? वही तो कहा, जो देव होंगे वो चंद्रवंशी होंगे, चंद्रमा होंगे या सूर्य होंगे? सूर्य कुल के होंगे। देव तो सूर्य कुल के हो गए। तो फिर लेकिन हर धर्मों से एक एक श्रेष्ठ लिया गया। हर धर्म से एक एक श्रेष्ठ लिया नहीं गया। हाँ, वो अंतिम जन्म में जाकर के धर्म में गिर जाते हैं। नीचे गिर जाते हैं, उससे लिए नहीं गए। हर धर्म की श्रेष्ठ आत्मा बोला, हर धर्म की श्रेष्ठ आत्मा। लास्ट जन्म में आकर के उन धर्मों में से जो सबसे श्रेष्ठ आत्मा थी उसको चुन लिया गया। वो आखिरी जन्म में जाके नीचे गिरते हैं, और धर्मों में नीचे, और जन्मों में नीचे नहीं गिरते। तो क्योंकि आखिरी जन्म में तो सबको नीचे गिरना है। बीच बात में होगी और बात में उसकी बात पूरी हो जाएगी। हाँ, बाबा फिर जगदम्बा दोनों में आएगी, रत्नों और देव में? देव जो है वो 16 कला संपूर्ण होंगे या चंद्रमा के रूप में होंगे, कितनी कला वाले होंगे? 16 कला संपूर्ण होंगे। कमल फूल समान भी हो तो ठीक है। सरस्वती ओम राधे के लिए नहीं कहेंगे कीचड़ में रहती थी। हाँ, उनका तो नहीं कहेंगे। तो उनको रत्नों को पत्थर बुद्धि कहा गया है बाबा। पत्थर बुद्धि बनते नहीं है या शिव बाबा पर पत्थर बुद्धि बनता है? नहीं, पत्थर बुद्धि बनते तो बीज रूप आत्मा भी तो पत्थर बुद्धि बन जाती है ना। और बीज रूप नहीं पत्थर बुद्धि बनते और कौन बनते हैं? और पत्थर बुद्धि तो वैसे आधार मूर्त जो है वो भी पत्थर बुद्धि। वो उतने पत्थर बुद्धि नहीं बनते। कोई कोई संस्कार ऐसा होता है जिसमें वो 8 भी पत्थर बुद्धि बनते हैं। तो ऐसे हुआ माना जगदम्बा रत्नों में बीज रूप आत्मा होगी फिर तो रत्नों वाली। वो देवों की नहीं है क्या? युगल 4 युगल बताए अष्टदेव में है 4 युगल। तो क्या हुआ? तो 4 युगल यहाँ एडवांस पे बताए। अभी रुद्रमाला की बात करेंगे या रुद्रमाला विजयमाला दोनों की बात करेंगे? रुद्रमाला की। तो रुद्रमाला में तो सब भाई भाई है या युगल हो जाएंगे? भाई भाई हैं। भाई भाई है। हाँ, हाँ, भाई बहन बना सकते हो स्त्री पुरुष के हिसाब से, लेकिन ऐसा तो नहीं कहा रुद्रमाला तो सब पुरुष है।
हाँ सारे पुरुष हैं। तो अष्टदेव है या देवी भी गिनाई? अष्टदेव देवी कहा जाता है क्या? अष्टदेव है। अष्टदेव है, हाँ चोले की बात ही नहीं, आत्मिक स्थिति की बात है। तो उनमें बड़ी मम्मा आ सकती है क्या? नहीं बड़ी मम्मा तो नहीं आ सकती मान रखे, लेकिन वो कैसे में युगलों वाली बात है, 4 युगल तो वो रुद्रमाला के बोले, वो लास्ट की बात बोली, कंबाइंड मतलब विजयमाला और विजयमाला और रुद्रमाला जब मिलेगी उस समय की बात बोली, अभी की बात नहीं। ये हर धर्मों के जो बीज हो गए हाँ, वो हो गए रतन, एक तरह से देखा जाए हर धर्मों के बीज जो हेड है जो अपने अपने ग्रुप के हैं, हाँ अपने अपने ग्रुप के बारह head बारह के ग्रुप जो हैं हर धर्म के, वो रतन होंगे। हर धर्म में जो 12 राशियां हैं उनके जो मुखिया हैं वो रतन होंगे। और चाहे वो चंद्रवंश हो, चाहे सूर्यवंश हो, चाहे इस्लाम वंश हो, चाहे बौद्धी वंश हो। अष्टदेव सर, अष्टदेव अष्टदेव उन सबके पूर्वज है। ये पूछना है ना, अष्टदेव अलग है और बीज रूप आत्मा होता है ऐसे कोई बाबा बनती है हर धर्म से कनेक्टेड है। जो रतन है वो तो एक दूसरे से कम वैल्यू वाले होते हैं, और अष्टदेव जो है वो उनकी वैल्यू इतनी कम नहीं होती है, वो सब हीरे हैं। डिफरेंस नहीं देखा जाता उनमें। हाँ देखा जा सकता है, बहुत देखने गहराई में नहीं आता वो, बहुत गहराई से डिफरेंस देखने में आएगा। सप्तऋषि हो गए ये, और अष्टदेवों की तो पूजा होती है। सप्तऋषि तो ये आधार मूर्ति गिने जाएंगे बाबा, नवग्रहों के रूप में ऋषि कहा जाता है पवित्र को। आधार मूर्त हो गए। पवित्र होते हैं ब्राह्मण, जो दूसरे धर्मों के बीज होंगे, जो दूसरे धर्मों के आधार होंगे, वो पवित्रता धारण करेंगे पूरी नहीं है। और अवैधवाणी कहा है कि तुम बच्चों के पास ज्ञान सुनने के लिए लाइन लगेगी, फुर्सत नहीं मिलेगी, वो कौन सा समय होगा? जब प्रत्यक्षता होगी तभी लाइन लग जाएगी। अभी गीता पाठशाला में ऐसे भी बैठे हुए हैं कि पति पत्नी भी इकट्ठे होकर के नहीं गीता पाठशाला में क्लास कर रहे हैं। कोई गीता पाठशाला में कोई आ ही नहीं रहा है, अकेली माता ही धूनी जमा रही है। ऐसा भी टाइम आएगा जो लाइन लग जाएगी, समझाने वाले नहीं पूछेंगे। मुसलमान भीख मांगेंगे दरवाजे दरवाजे आकर के, काहे की भीख मांगेंगे है। अभी जितना तिरस्कार कर रहे हैं ना, उतना ही फिर सत्कार भी करना पड़ेगा। हिसाब किताब यही पूरा होगा कि अगले जन्म में पूरा होगा? यही पूरा होगा। अभी हम लोग जयराम भाई और श्रीराम भाई अम्बाला गए थे, तो कृष्णा बहन बोलते भाई लोगों समझ लेना, तो सारे अम्बाला में और सिटी में चारों तरफ लोग फोन ही फोन होने लगे कि शंकर पार्टी की टीम आ गई है, वो घर घर जाके सेवा कर रहे हैं, वो क्या करें, बहुत जबरदस्ती तैयारी कर रही है। ढोली बजा के आए, कोई निकाल के भी लाए? ढोली भेजा 2-3 लोगों से बात किया था। ये शंकर पार्टी के नाम से इतने टेरर है, इनके शंकर पार्टी का कोई भी अगर किसी के नाम बोल दो ये शंकर पार्टी का, और क्या इतना डर क्यों है? वो कभी पिछले जन्मों में चढ़ बैठे होंगे। जब राजा बने होंगे तो राजा पता नहीं किन के ऊपर चढ़ बैठता था। राजाओं ने कम बेइज्जती की है क्या? भारत के राजाओं ने बेइज्जती की है या नहीं की है जब राजा बने थे? बदला भी लंबाई लगे बाबा, तो फिर हिसाब किताब नहीं पूरा करेंगे। साहब हमने एक हम लोग सामने 15 साल तक डिक्की में रहे, और हमने घंटे भर में अगर सुन भी लिया तो वो गुना तो किया ही नहीं, तो गेट आउट। हाथ थोड़े बाहर निकाल दिया बाबा, हाथ थोड़े बाहर निकाल दिया। तो आपने उनको पूर्व जन्म में अपने राज्य से बाहर निकाला होगा कि नहीं? आपने अपने राज्य से बाहर निकाला, उन्होंने अपने घर के दीवार की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। आपका ज्यादा अपमान हुआ या उनका ज्यादा अपमान हुआ?
और आपको निकाल दिया तो आप पांडव बने। पांडवों को देश निकाला मिलता है तो पांडव बनते हैं। हमने उनसे ये कहा था हमको निकाल रहे हो, ठीक है, हाँ। किंतु सुन तो लोग क्यों निकाल रहे हो? ये तो बताओ हमने सुन क्या लिया? आप सुन लो, हमने जो सुना है, अगर उसमें कोई तरमीन है तो कर दो, हम नहीं सुनेंगे फिर। बोले कुछ है तुमने सुन लिया। मुसलमान धर्म में जो मुल्ला होते हैं वो कान में उंगली क्यों देते हैं? किसी की बात नहीं सुनते। अल्लाह में अब याद करना है बस। यहाँ भी क्या कहते हैं, शिव बाबा को याद करो। इस दुनिया के चक्कर में लंबा लंबा चक्कर तुम सुना रहे हो, ये सब फालतू है, ये हमको नहीं सुनना। ये क्योंकि काबा में ये मान्यता है कि अगर गंगा जी का जल कोई ला करके वहां चढ़ा देगा तो मुसलमानों का विनाश हो जाएगा। इसलिए बड़ी खबरदारी रखी जाती है। आप चाहते हैं वहां जाकर उनको ज्ञान सुनाना, ज्ञान जल चढ़ाना चाहते हैं। वो रेगुलर जाती है। हमने उनको कहा 15 साल से आपने रंग नहीं चढ़ाया तो 1 घंटे में चल जाएगा क्या हमारे पास? डर क्यों लग रहा है आपको? फिर हमको सुनना ही नहीं, आपकी कोई बात नहीं सुननी, आप गेट आउट। अच्छी बात है बाबा विनोद भाई के कपड़े फाड़ दिए ना। ये तो बाबा ने आज की वाणी में बताया, ज्यादा उनके पीछे नहीं पड़ना है। वो हमारे सहयोगी नहीं रहेंगे अंत तक। वो अंत में हमको धोखा दे करके हमसे ही लड़ाई लड़ेंगे। यहाँ तक एक ही फैमिली में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं मेरे साथ, एक ही फैमिली में उनके दिमाग में ऐसा भर रखा है कि जैसे हम उस फैमिली में है ही नहीं। उनके दिमाग में इनकी बिल्कुल मत सुनने लगता। अरे लोग घर में है, कोई बात करने का उधर है क्या? और घर तो तब हो जब एक बाप हो। जब बाप मौजूद ही नहीं है तो घर का आएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में भाई भाई तो सब कहे जाएंगे जब बाप मौजूद हो। जिनका बाप ही नहीं है तो घर के बाप ही कहाँ से होंगे? सही है ना? और एडवांस में जो अलग अलग धर्मों की बीज रूप आता है वो द्वापर में जाकर के, जैसे इस्लाम धर्म आया, इस्लाम धर्म में इब्राहिम को हिंदू प्रवेश के आधारभूत में उनके पिता है वो बीज रूप, वो बीज रूप को बाद में हर जन्म में उसी धर्म में रहेंगे, बाद में चेंज होंगे। नहीं, वो सब जाते हैं जब राजाई स्थापन करनी होती है फिर वापिस राजा। देखो बीज जो है वो आखिरी तो किसको फॉलो करेंगे? बाप को फॉलो करेंगे। तो बाप का काम क्या है? बीज माने बाप, तो खुद भी बीज बाप है।
युगल ज्यादा है तो हर गली में एक ऐसा युगल हो होशियार मजबूत जो एक एक गीता पाठशाला खोल के बैठे, जब आखिरी टाइम आए मार्शल ना लगे तो हर गली में बंदूकधारी खड़ा हुआ होगा, निकलने ही नहीं देगा बाहर। तो अपने सवेरे सवेरे रात के 4, 5 बजे 3 बजे 4 बजे उठ करके गीता पाठशाला में आके बैठ तो जाएंगे। इस गली को क्रॉस करके आ तो जाएंगे। एक गली में गीता पाठशाला होगी तो दूर दूर होगी तो धंधे बढ़ जाएंगे। आज कहते हैं कि ज्ञान सूर्य हो गया, ज्ञान अंधकार विनाश। जब ज्ञान सूर्य प्रकट हो गया, कहाँ हो गया प्रकट? 76 में जब मतलब प्रकट हो गया बाबा, कहाँ हो गया बताओ, कहाँ हो गया बताओ, कहाँ हो गया? ब्रह्मा बाबा प्रत्यक्ष हो गया तो ब्रह्मा के चित्र तो आ गए, सबको मालूम है कि हाँ ये ब्रह्मा है, ये मूर्ति देखो ब्रह्मा बैठा हुआ है। ज्ञान सूर्य एक जैसे अच्छा ज्ञान सूर्य कहाँ है? बिंदी सामने बैठे हैं, सामने बैठे हैं। घर में बैठ करके तुमको सामने बैठे हैं ना, ऐसे थोड़ी। मैदान में आओ, अखबारों के मैदान में जाओ, टीवी के मैदान में जाओ, रेडियो के मैदान में जाओ, वहाँ उन लोगों को समझाओ। ऐसे ही घर में बैठे बैठे चिल्ला रहे हो अल्लाह हो तुम्हें। अखबार में जो दुनिया का मुख है उनके मुख से निकले ना आवाज। दुनिया माने तो ठीक है, तो प्रत्यक्षता कहेंगे। अभी तो बाप के बच्चे ही बोल रहे हैं, बाप के बच्चे ही बोल रहे हैं। बच्चे भी नहीं बोल रहे हैं, उनको भी निश्चय अनिश्चय आता रहता है, कभी निश्चय कभी अनिश्चय। पूरा मरने का फैसला कर लें, इसलिए बोला है राख कौन बनेंगे और कितने बनेंगे ये भी देखेंगे। है कंवर नगर से कोई भाई नहीं निकला है, आप उल्टा उधर से। कहाँ से? कंवर नगर से। कुंवर नगर, कंवर नगर। कलावती माता दो ही माता है। हम 2 निकले हैं। दो माताओं का परिवार तो होगा ना? है? तो बाबा ने तो वरदान दिया हुआ है, जिस परिवार से एक भी आत्मा निकलेगी उसका पूरा का पूरा परिवार एडवांस नॉलेज में चलेगा। अभी तो नहीं मानते बाबा। अब अभी तो सब राजा बन जाएंगे क्या? कोई को राज्याधिकारी बनने जाओगे कि नहीं? बन गए वो पक्के हो जाओ। सबसे बड़ी बात ये जो ये बन गए ना 2, ये पक्के हो गए तो फिर वो कच्चे तो ढलते रहेंगे। हाँ उनके पीछे सारे निकलेंगे। और प्रजापिता ब्रह्मा को सूर्य भी कहा गया है और ध्रुव तारा भी। हाँ तारा ये जो सौर मंडल है ना, इसको सौर मंडल क्यों कहा जाता है? इसका मतलब दूसरे सितारे भी हैं जो सूर्य की तरह नक्षत्र के रूप में है और उनका अपना भी मंडल है। क्या सूर्य है कि ध्रुव तारा तो स्टार तो कुछ सितारे हैं जो टिमटिमाते हैं, वो है नक्षत्र, और कोई सितारे ऐसे ही खड़े रहते हैं, उनमें अपनी रोशनी नहीं है, नक्षत्रों से वो रोशनी लेते हैं, सब प्रकाशित होते हैं। कोई उपग्रह है जैसे चंद्रमा, चंद्रमा सूर्य की रोशनी से चमकता है, अपनी चमक नहीं है। तो जो नक्षत्र है ना, इसलिए बोला है ऐसे नहीं समझना कि एक ही माला है, और भी मालाएं तैयार कर देंगे तो सोचना किस माला में आने वाले हो। मैंने हर धर्म की अपनी अपनी माला तैयार होगी। बाबा माता है अलग से बात करना है माता कह रही हम बाबा से अलग से बात करेंगे। अलग से तो आज तक बात फोन पे ही हो पा रही है।
अलग कमरे में घुस के बैठ जाओ, कान में फोन लगाओ और बात कर लो। कौन सीधा बात कर लो, कोई सुनेगा ही नहीं। बाबा दोनों भक्ति करके आते हैं हाँ। और कहीं तो माता चलती है, कहीं भाई चलता है, हाँ, ऐसा क्यों? भक्ति करने के बाद वो अनिश्चय में कैसे आ जाता? अभी तो बोला कि एक के अलावा सब जिसके अनिश्चय की चक्कर काट रहे हैं। वो खिंचते जाते हैं जगह जगह, तो प्रभाव संकरण चलता है। नहीं, माता ये कह रही है कि युगल भक्ति करके आते हैं, फिर कहीं माता चलती है और कहीं भाई चलता है, माता ज्ञान को छोड़ देती है। वो भी इसलिए वो अड़ोसी पड़ोसी के कोई संकरण लगता है जिससे बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो बाबा जैसे मान लो औरत चलती हो, मतलब एक और आदमी ना चलता हो, हाँ। और भक्ति करके आती है वो, हाँ। और वो चाहती है कि अपने घर में गीता पाठशाला खुले, हाँ। तो वो बाबा को अपना युगल बना के गीता पाठशाला खोल सकती है? बाबा वहाँ देखभाल करने के लिए बैठा। मतलब अगर उसकी इच्छा है बाबा तो अब गीता पाठशाला खोली और कोई रावण आके चुरा के ले गया तो बाबा हाथ में है ना, हाथ में। फिर वही बात हमारा ज्ञान प्रैक्टिकल है कि हवा का है, प्रैक्टिकल में होना चाहिए ना। तो कुछ प्रश्न उठते हैं, अपने अंदर भी उठते हैं, कुछ जिज्ञासु उठाते हैं, उन प्रश्नों का समाधान जब बाबा आते हैं तो कर लेना चाहिए। बड़ा काम करता है ना, ब्रह्मा कुछ भी कर पाए, न शंकर जी कुछ कर पाए, आखिर करेगा कौन? महादेव सबसे बड़े हैं, महादेव सबसे बड़े, वो तो ठीक है, बड़े महादेव हैं, कहे गए हैं, ऊपर तो बैठे दिखाई पड़ रहे। बड़ा चित्र विष्णु को क्यों दिखाया गया? क्योंकि प्रैक्टिकल जो व्यक्ति से जो प्रैक्टिकल होता है वो न ब्रह्मा के द्वारा हो पाया, न शंकर की अकेली की ताकत से हो सकता है। जब तक समान पावर वाला युगल मूर्ति न मिले तब तक वो कार्य संपन्न नहीं होगा। बाबा ने बोला है भाई तुम बच्चों को ये त्रिमूर्ति का ये बैज रखना चाहिए साथ में। है जी, त्रिमूर्ति वाला जो बैज रखना चाहिए ये तो साथ रखना चाहिए। ये भी बोला है कि ये अभी तुम ये जो एक्यूरेट चित्र नहीं है, तुम बच्चों को एक्यूरेट चित्र भी बनाना है। तो अब जो ये चित्र बनना चाहिए तो उस हिसाब से चाहिए, तो ये चेंज करना चाहिए अपन को। बाबा की जैसे ये जो जहाँ ब्रह्मा बाबा बैठे हैं वहाँ तो जगदम्बा तो बिठाएं, और ब्रह्मा को जब बैठे और जगदम्बा को बैठे और बीच में वैसे और इधर शंकर की जगह हम बाबा का चित्र रखना चाहेंगे। ब्रह्मा का कार्य किसने किया? ब्रह्मा माने बड़ी माँ, बड़ी माँ का कार्य किसने किया? शक्ति का पाठ किसने बजाया? उनका चित्र हटाएंगे उन्होंने प्रवेश नहीं हुआ माँ का पाठ बजाने के लिए, भले शरीर छोड़ गए लेकिन कार्य किसने बजाया? अभी जैसे जगदम्बा के द्वारा पाठ तो बजाया, लेकिन जगदम्बा का जो रूप है वो
असुरों के द्वारा पूजा जाता है या देवताओं के द्वारा पूजा जाता है? सिंगल देवी है ना, सिंगल देवी की पुजारी होते हैं रावण संप्रदाय वाले। इसलिए ब्रह्मा का रूप जो है वो ब्रह्मा का सही है। दादा लिख रहा है उन्होंने जितना सहन शक्ति का रूप बन के दिखाया उतना और कोई दिखाया। ये ठीक है, शिव बाबा ने उन्होंने प्रवेश करके सहन कराया। अगर कृष्ण की सोच की इतनी ताकत होती तो त्रेता जन्म में वो ताकत दिखाता, फिर भी निमित्त तो बना ना। बाकी ब्रह्मा के रूप में वो ब्रह्मा वाली सोली जब तक विकराल रूप धारण नहीं करती है तब तक कामयाब नहीं होती है। इसलिए वो महाकाली के रूप में जगदम्बा के द्वारा पाठ बजाता है और तभी सफल हो जाता है। ये किसी आदमी में भी वही जगदम्बा थी। नहीं तो फिर शंकर जी की जगह जो इसमें बताया उसमें कुछ नहीं बताया है। शंकर की जगह पर अगर मम्मा को रखा होता तो समझाने में सहज हो जाता है। तो मम्मा महाकाली बनकर के शंकर का काम सहज कर देती। शंकर का पाठ शंकर बजाता है या शक्तियाँ बजाती है? असुर संहारने का पाठ शक्तियाँ असुर संहारने का पाठ बजाती है। असुरी भी उनको पूछते हैं? असुरी उनको पूछते हैं। तो ये मार काट करने वाले ही पूछेंगे और कौन बड़ी सिंगल उपासना जो है वो रावण की उपासना है। रावण देवी का भक्त था। है कोई पूजनीय कार्य किया होगा, कोई कीचड़ में रह करके कमल फूल समान जीवन बिताया होगा। जगदम्बा का चित्र बता दिया। अभी वर्तमान समय के हिसाब से बता दिया कि 3 मूर्तियां जो है वो अपनी सीट पर सेट हो चुकी है। 3 मूर्तियों में जो जगदम्बा का पार्ट है उसमें वास्तव में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाला कौन है, मूर्ति कौन है और उसमें आत्मा कौन है? आत्मा। तो शक्ति कौन सी हुई? ब्रह्मा आत्मा की शक्ति हुई है। लेकिन ब्रह्मा का पाठ किसने बजाए? तुम्हें कौन सा ब्रह्मा चाहिए? अम्मा कौन सी चाहिए? हैं? अम्मा सहन शक्ति वाली चाहिए, महाकाली चाहिए? तो महाकाली ले लो भाई। शक्ति तो पार्वती दी है। क्या भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो भारत माता शिवशक्ति नहीं है? जगत की अम्बा माने 500 करोड़ की अम्बा वही शिवशक्ति है। भारत माता शिवशक्ति नहीं है। पहली अगस्त्यवाणी क्या बोला? भारत माता शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है। ये क्यों नहीं कहा जगदम्बा शिवशक्ति अवतार अंत का यही नारा है? जीवन का लक्ष्य क्या है? नारी से लक्ष्मी बनना है या नारी से जगदम्बा बनना है? क्यों जगदम्बा बनने में क्या मुसीबत है? हाँ, जगदम्बा बनने के लिए फिर महाकाली का पार्ट बजाना पड़ेगा। महाकाली का जो पार्ट है वो चंडिका देवी का पार्ट कहा जाता है। तो वो जो जगदम्बा का पूजन है वो तो छोटी सी मूर्ति बनाई जाती है, छोटा सा मंदिर बनाया जाता है और लक्ष्मी नारायण का भव्य मंदिर बनता है। कारण क्या है? लक्ष्मी का इतना बड़ा मंदिर क्यों बनता है लक्ष्मी नारायण का, और जगदम्बा का छोटा मंदिर क्यों बनता है? नहीं, जगदम्बा ने ज्ञान का वजन तो उठाया लेकिन बांटा नहीं।
अपना और दूसरों का कल्याण कब होगा? ज्ञान बांटेंगे तब कल्याण होगा, या सिर्फ ज्ञान को अंदर धारण कर लिया और दूसरों को सुनाया नहीं, सिर्फ बातें होती रही, तीखी बातें दूसरों को सुनाते रहे। लोग प्रभावित होते रहे, उससे तो काम नहीं चलेगा। तो जगदम्बा का पाठ क्या रहेगा सचिव में? जगदम्बा तो अभी संगम युग में उसने ऊंचा पाठ ले लिया, तो हर जन्म में ऊंचा पाठ लेगी क्या? और जन्मों में नीचे उतरते जाएंगे। जैसे लक्ष्मी तो वो बन जाएंगी। ओहो, संगम युग में नारायण तो ये बन गया नर नारायण, तो सतयुग में क्या बनेगा? नीचे उतरेगा ना। तो ऐसे ही जगदम्बा संगम युग में जगदम्बा बन जाती है, तो सतयुग में दूसरों का नंबर लगता है, नीचे उतरती जाएंगे। बाबा विष्णु को जो 4 अलंकार दिए, गदा और ये सुदर्शन चक्र, ओम राधे मम्मा का नहीं सुदर्शन चक्र है, सुदर्शन चक्र ओम राधे मम्मा का सुदर्शन चक्र जो दिया है, हाँ ओम राधे मम्मा का नहीं। कमर कुछ सबसे ज्यादा मन चिंतन मंथन करता कौन था? मम्मा ही करती थी। और जगदम्बा का कमल पुरुष जो टीचर में रहे, रावण संप्रदाय के बीच में रहे और वहाँ रह करके भी बुद्धि उपराम रखी, और शंख उनमें लगाव न लगे। शंख छोटी मम्मी का ज्ञान का संग फूकेगी तो चारों तरफ लड़ाई शुरू हो जाएगी। सच्चाई जब उजागर होगी, स्थापना जब होगी, तो स्थापना के साथ साथ विनाश के नजारे भी शुरू हो जाएंगे। बाबा एक तो जैसे गीता पाठशाला अपने घर में चल रही है और कोई कारणवश जैसे गाँव चले जाते हैं 4 दिन 5 दिन के लिए, तो वहाँ भी एक रजिस्टर कोड रखा है, तो एक रजिस्टर रखे हैं या अलग होता है? रजिस्टर रखिए नहीं, लेकिन वो कमरा खुला रहना चाहिए। कमरा खुला रहता है, वो तो आते हैं जो सुन के चले जाते किसी को सौंप के जाएगी, हैं। हाँ जी, कोई माता को हाँ जी। वो आकर के क्लास खोले, क्लास करे, कोई बाई चांस माताएं नहीं आए तो वो बात नहीं, प्रबंध करिए। खाना खाने के लिए कहीं खाना न मिले तो ऐसे होता नहीं। खाना खाने के लिए तो पूछते नहीं, खाना न मिले तो खाना रोज खा लेते। नहीं प्रबंध करो। हाँ 18 जनवरी में बाबा ने कहा 70 प्रोग्राम करो, तो वो कौन से क्या प्रोग्राम करो? 70 प्रोग्राम करो, 70 साल पूरे होने वाले हैं। 70 साल को तो 50 साल में प्रोग्राम करते आए, 25 साल में प्रोग्राम करते आए, 70 साल पूरे हो रहे हैं, 70 साल में प्रोग्राम करते, प्रोग्राम तो होते ही चले आ रहे हैं। बाबा संगठन क्लास का एक ही रजिस्टर रखे हैं या जैसे हमने गीता पाठशाला में संगठन होता है, उसी गीता पाठशाला में संगठन की क्लास से साइन कराइए। क्लास में अलग से करने की जरूरत नहीं, थोड़ा हमने अलग से कर लिया था, बाबा को जानने की जरूरत ही नहीं। तो उसमें संगठन का ही जिस घर में संगठन होता है उसी घर की गीता पाठशाला में संगठन क्लास कराएंगे। एड्रेस लिखिए ऊपर, एड्रेस टेलीफोन नंबर पूरा लिखा। हाँ जी, ये साइन नहीं कर दिया, पता चले नहीं तो पता कैसे चलेगा कहाँ संगठन हुआ है। और नवग्रह और 8 रत्न नवग्रह जिनका पूजन होता है वो कोई एक आत्मा की बात नहीं है, वो शरीरधारी भी है, कोई आत्मा भी है, तीनों मिलकर के कार्य करते हैं। जैसे बृहस्पति है तो बृहस्पति में प्रजापिता भी है, शिव भी है और ब्रह्मा की डोर भी कार्य कर रही है। तो ऐसे ही जो रतन है वो 12 अपने अपने ग्रुप के मुखिया है। 8 रत्न है या 12 नवरत्न है, और 9 में वैल्यूलेस है, 9 8 है। ऐसे ही अष्ट देवता है। नवग्रह है लेकिन एक वैल्यूलेस, उसकी ज्यादा वैल्यू नहीं है। तो जो रत्न और ग्रह एक ही है, नवरत्न नहीं, क्या 1 रत्न और 9 ग्रह है? 9 ग्रह और 8 रत्न एक ही है क्या? हाँ, नवग्रह कहो
या नवरत्न कहो, वो तो एक ही रतन। लेकिन उसमें जब तक देवात्मा का वास न हो तब तक उसकी पूजा नहीं हो सकती। देवात्मा होती है 84 वाली, जो रतन है वो 84 जन्म लेने वाले बनते तो हैं कि 20 रूप आत्मा है, लेकिन वो उत्तरोत्तर नीचे धर्म की मुखिया है। बाबा अपने यहाँ गीता पाठशाला में शिवरात्रि के ऊपर कुछ भी फंक्शन नहीं करें? फंक्शन असली फंक्शन कौन सा है? असली त्योहार हमारा कौन सा है? ये दीपावली जब बना ले और ये अलग अलग फंक्शन करते रहे, ये तो भक्ति मार्ग में भी करते आए, लेकिन असली तो एक ही होगा ना, उस एक की यादगार फिर सारे मनाते चले आ रहे। बाबा एक बहन है जो हैं? एक बहन है, हाँ 2 साल से पवित्रता में चल रही है, 2 साल से पवित्र खान पीने की मतलब धारणा चल रही है उसमें। हाँ तो वो भट्टी नहीं करके आई। हाँ आपसे मिलनी चाहती है, भट्टी तो करके हैं? आई, भट्टी तो करके आई नहीं, हाँ और वो आपके लिए बहुत तरफ है। तो क्यों नहीं भट्टी की? वो भट्टी ऐसे ही नहीं की, वो दूर रहती, बहुत अकेली है वो उधर, जयपुर से बाहर ही रहती है वो, हैं? जयपुर से भी बाहर है, अकेली रहती है? मतलब उधर कोई संगठन नहीं है उनके साथ में, सुनने वाला बहुत भी कर लिया। जो कन्या अकेले रहने की ताकत रख सकती है माता है। वो संगठन में भी आती है। हाँ युगल भी सहयोगी है। युगल है सहयोगी, लेकिन वो उसका जितना दान हम कहाँ के नहीं चल रहा है युगल। लगन हो जाता है, लगन होती है वो अपने आप कर लेता है। आज भी मेरे घर आई नहीं है वो, अभी मैं इधर आई हूँ और मेरे को फोन करिए, मैं भी आऊँ बाबा के पास, तो वो भट्टी करी ही नहीं है, तो फिर मैं उसको घर छोड़ आई, घर छोड़ आई उसको। ज्ञान दुकान पूछो अभी, ये तो सब पर्सनल बातें हैं। और बाबा एक ये संगठन रखते हैं, हाँ अभी वो थोड़ा बहुत टोली का प्रोग्राम करते हैं, करें कि नहीं करें? क्या प्रोग्राम करते हैं? टोली बात नहीं, टोली बात नहीं। खाना खाने वाले ब्राह्मण बनना बनाना है। आज किलर पूछते हैं, एक भाई करते हैं, एक नाराज हो जाते हैं, आज हमारे पहली बार रखा है, आज तो जरूरी है, तो इसलिए बाबा को सबके सामने पूछने में किलर हो जाए नहीं बात। ये तो कर दिया, खाना खाने वाला ब्राह्मण बनना है, ज्ञानी होगी ब्राह्मण बनना। अरे ऑफिस जाते हैं, रोज ऑफिस जाते हैं कि नहीं? कारखाने में जाते हैं, रोज जाते हैं कि नहीं? तो सुबह को 9 बजे खाना खा के नहीं जाते, शाम को जब 5 बजे 6 बजे लौटते हैं तो खाना नहीं खाते आके। ऐसे यहाँ तो संगठन होता है 1 बजे, 1-1:30 बजे संगठन अटेंड नहीं कर सकते खाना खा के घर में से आगे। ऐसा रहना खाना नहीं क्या रहता है? वहाँ ज्ञान तो कोई है नहीं, कोई टोली टोली जलती रहती है, वो जलाते रहो। रोते रोते पैदा होते हैं। हाँ जी, कैसे बाबा? दुख पड़ता है बहुत जोर से, जब प्रत्यक्षता होती है चारों तरफ से उनके ऊपर ग्लानि की बौछार पड़ती है। जब ग्लानि की बौछार पड़ेगी तो चेहरा थोड़ा लटकेगा कि नहीं लटकेगा? तो बाबा अपने इतने लोग आते हैं संगठन की क्लास में, हाँ। अब वैसे ऐसे ही आवे और ऐसे ही चले जाए, कुछ तो क्या अंतर पड़ता है? ऐसे ही वैसे ही क्या होता है? तो ऑफिस में भी रोज पूछना चाहिए कि ऑफिस में आते हैं ऐसे ही आते हैं ऐसे चले जाते हैं। कारखाने में भी रोज पूछना चाहिए, अरे रोज ऐसे ही आते हैं ऐसे ही चले जाते हैं। चाय नाश्ता तो करते हैं ना, है? अपने पैसों से ही करते हैं, पर चाय नाश्ता तो करते हैं ना, तो उसकी तो ये सबकी दरकार क्या है? यहाँ ज्ञान योग सीखने का टाइम है, या बाबा ज्ञान योग सिखाने के लिए आते हैं, या ये खाना पीना कराने के लिए आते हैं? बाबा की तो ज्ञान की टोली है, तबीयत खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए, माने प्रसाद मिल गया। प्रसाद माने क्या? प्रसन्नता। बाबा जैसे बोला है कि जो योगेश्वर है उसके साथ योगिनी बहन भी होगी, है ना, योगिनी भी होगी कोई, ऐसे बोला है। तो उसमें जो स्थापना होती है, उस स्थापना की शुरुआत योग बल से होगी या ज्ञान बल से होगी? मुख्य क्या कौन सा बल होगा? योग बल।
योग होती होगी। हाँ जी। शंकर जी की जो नगरी है वो कौन सी है? काशी नगरी। वो काष्य माने ज्ञान का तेज होगा या नहीं होगा? हाँ जी। तो बाबा फिर उसमें ये बोला है कि जो मतलब राम वाली आत्मा के साथ अंत तक सहयोगी होगा। कोई आत्मा तो ऐसी होती होगी जो आज से अंत तक सहयोगी बने। हाँ जी। जब से ज्ञान में निकले और तब से लेकर अंत तक सहयोगी बने, विरोधी न बने। तो बाबा जैसे इसमें रामायण के हिसाब से जाते हैं तो राम वाली आत्मा के साथ लक्ष्मण जो होते हैं वो उनके साथ नहीं मूर्छित हो जाते हैं। योगी होगा वो मूर्छित होगा है, उसका हाथ से होगा, गिरेगा। तो बाबा तो अलग हो जाती है। हाँ, सीता भी अलग हो जाती है। हाँ, तो फिर बाबा ठीक है। ऐसा कथा कहानियाँ बनाई हुई है, बोला नहीं उस पे तो ध्यान नहीं देना। तो फिर बाबा फिर योगिनी कौन हुई? योगेश्वर को तो हम जानते हैं, तो योगिनी फिर छोटी मम्मी क्या बोलेंगे? छोटी मम्मी योगिनी होगी। छोटी मम्मी कैसे योगिनी हो जाएगी? अष्टदेवों की जहाँ बात हो रही है वहाँ योगिनी की बात बोली गई। अष्टदेवों में भी कोई होगा या दूसरा हो कोई होगा? अष्टदेव जो है वो भी तो जो पहला सूर्यवंशी ग्रुप है उसमें से 8 है पहले, वो भी तो नंबरवार होंगे ना। वो तो आखिरी जन्म में जाकर के किसी कहीं न कहीं गिरेंगे जाके ना। कोई शंकर है उनको आखिरी जन्म में पछाड़ देता है ना, तो अंतर पड़ जाता है। अष्ट देवताओं में थोड़ा थोड़ा अंतर पड़ेगा। कोई सूर्यवंशी होगा, कोई चंद्रवंशी होगा, कोई इस्लामवंशी होगा, कोई बौद्धवंशी होगा। बौद्धवंशी माने लास्ट जन्म में, हर जन्म में नहीं। हर जन्म में तो सहयोगी रहते हैं एक के, आखिर हो जाती है। राम वाली आत्मा भी नीचे गिरती है तो वो भी नीचे गिर जाते हैं। शंकर को बाप की छाल की शेर की छाल पे बैठता है या पहनता है? नहीं, एक मृगशाला दिखाई जाती है, शेर की छाल में बाघंबर दिखाया जाता है। बाघंबर माने कपड़ा जो लपेटा जाता है वो बाघंबर दिखाते हैं। बाघंबर माने शेर जैसा लबादा लपेटा हुआ है, माना जो शरीर है पोशाक करने वाला वो शेर की तरह है। हाथ खाने वाला नहीं है। शेरों में भी 2 तरह के शेर है। एक है बबर शेर, वो सीधा हमला करता है क्या, और एक होता है बाघ टाइगर, वो सीधा हमला नहीं करता है, मौका देखता है। जब मौका होगा तो हमला करेगा, मौका देखेगा तो ठीक नहीं है अभी छुप के बैठेगा। स्त्री चोला है, पुरुष चोला है या आत्मिक स्थिति की बात है, न स्त्री चोले की बात है न पुरुष चोले की बात है। जो आत्मिक स्थिति में टिके पहले वो अष्टदेव की लिस्ट में आ जाएंगे। मुरलीपुरा में ये प्रचलन नहीं है तो फिर कैसे वो है, कोई जोड़ा निकल रहा नहीं है वहाँ से? निकल रहा है। हाँ, मुरलीपुरा में जोड़ा निकला है, कब निकलेगा? हमारे उधर तो कहते हैं बोला आजकल तो मैं किला कम आते हैं तो विरोध करता है किला कम आने के लिए भी। अच्छा, कहते हैं पता नहीं कहाँ डोलती रहती है। तो कमल नगर में भी आ गई है, कमल नगर में भी नहीं है, बस अभी खाली निकला हुआ कोई नहीं। जो ऐसे ही संगठन चलाते रहो, वैसे दूर दूर है। शुरुआत में जब आवाज निकलेगी तो गली गली में गीता पाठशाला हो जाएगी। मुरलीपुरा में एक तो होनी चाहिए अभी।
चाहिए थोड़ी हो जाएगा। फिर वही कृपा होगी, कृपा सर के ऊपर कृपा करना, ले लो सब लगी वो होना तो है ही, आज नहीं तो कल प्रयास ही करनी है। हाँ मम्मा साथ तक आ जाएगी क्या? अब तक आ जाएगी। चाह तो कुछ और है, हो तो है कुछ और। तो ये अभी आ जाए, तो ये रहेंगे जल्दी आ जाए, खत्म हो रहा है। जब मम्मा आएगी तब छोटी मम्मी आएगी तब शंख बजेगा, लेकिन मम्मा आएगी, बड़ी मम्मा आएगी तब शंख बजेगा। पहले चंद्रवंश कौन थे? इसी क्लास में चंद्रवंश की आत्माएं निकलेंगी, विजयमाला बनेगी, वो तो बाद में बनेगी। लेकिन रुद्रमाला में चंद्रवंशी ग्रुप कौन सा है? मम्मा, बड़ी मम्मा और उसका ग्रुप जो है चंद्रवंशी ग्रुप है ना। योगी नहीं होगी तो सहयोगी नहीं होगी। जो योगी वो सहयोगी, जो जितना बड़ा योगी होगा उतना बड़ा सहयोगी होगा। अगर सहयोग बीच में टूट जाए तो फिर योगी का ही होगा। सर्विस फील्ड में जितना ज्यादा रहेंगे तो मनन चिंतन मंथन ज्यादा चलेगा। नई नई बातें बुद्धि में ज्यादा आएंगी। तो जाए ही नहीं जाता हमारा जाए ही नहीं जाता, चला ही नहीं जाता, फिर कैसे जाए? क्लास ही नहीं होती चला ही नहीं जाता, जो जाए ही नहीं जाता। और किसी को मनसा के द्वारा योगदान देते या वो करते हैं तो वो भी सेवा ना। हाँ हाँ, तो वो सेवा कर सकते हैं। मनसा के द्वारा सेवा का रिजल्ट तो तब निकलेगा जब मनसा एकाग्र होगी। घड़ी घड़ी मनसा इधर उधर तिरकती रहेगी। अभी एक याद आया, उसको बुद्धि उपदेश उसको सनलाइट दे रहे हैं, फिर दूसरा याद आ गया, फिर उसको याद आ गया, फिर उसको याद आ गया, तो बुद्धि को तिरकता रहता है। तो ताकत इकट्ठी कहाँ होगी? शक्ति खिसकती रहेगी। हाँ जी, बाबा कहीं 4 दिन चले जाते हैं तो इधर से लगी से हमारी अब्सेंट लगी, जैसे भी गाँव गए थे आप। अभी तो बताया 4 दिन चले जाते हैं तो किसी दूसरे को निमित्त बना के जाओ। वो जो साक्षात्कार करने वाला साक्षात्कार करके सुनाएगा और जो चित्रकार है वो बनाता है, तो एक्यूरेट कैसे बनेगा? या तो चित्रकार को साक्षात्कार हो, जो चित्रकार होते हैं वो व्यक्ति को सामने बैठा देते हैं और उसका जीव को तो निकाल देते हैं। तो चित्रकार को तो साक्षात्कार हुआ नहीं, वो तो ज्ञान में चलता नहीं था।
उसको बताया जाता था कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे है, ये नाम लगता है, उसके आधार वो बनाता था। हम तक तो पड़ेगा ना। और फिर संदेश की बुद्धि में तो ब्रह्मा बाबा ही बता हुआ जैसे बाबा ने बोला है कि मूर्ति से चित्र से काटा गया है। ठीक है, तो कट गया ना, लाभ पूर्ण कर दिया। तो माता माता तो माता जी बोलती कि मैं गीता पाठ करने बाबा आएंगे। गीता पाठशाला में क्यों नहीं आएगी? है गीता पाठशाला है तो आएंगी क्यों नहीं? आज आएंगे, आज ही ना, आज ही आ जाएंगे। बाबा रहोगे ना? है बाबा तो कर रहे हैं, आपने लेटर लिखा था। बाबा के डब्बे को लुढ़कने दो और बाबा को पुकार रखो। बाबा जब जल्दी नींद खुल जाती है हाँ। तो योग में बैठ जाते हैं, लेकिन फिर क्या होता है सुबह होते होते थोड़ा सा सोचते कमर में दर्द हो रहा है, लेट जाए तो कोई कोई कहते कि नहीं सोना चाहिए और किया वही बेकार हो जाता। नींद आ जाती है। हाँ, फिर इतना जल्दी नींद तक हो जाती है, अगर फिर सो गए तो सुबह हो जाए, इसलिए जल्दी तभी उठ के बैठते। सबकी यही समस्या है अभी। अगर आधा घंटा भी सोने की नींद की दृष्टि से नहीं, कमर सीधी करने के लिए भी सो जाए, जबकि आ जाए तो क्या करें? देर में उठिए, वो सुबह तो फिर अपने आप नींद खुल जाती है, फिर देर से कैसे उठे? दोबारा नींद तो नहीं आती। लेकिन 3 बजे बाद में नहीं सोने देते हैं। 3 बजे के बाद अगर नींद आती है इसका मतलब नींद पूरी नहीं हुई है। थोड़ी बहुत आती है। ये थोड़े बहुत कभी कभी तो सीधे आ जाते हैं।